खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहां, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कवरेज की वजह? कौन से फैक्टर आपकी सीट को बनाते हैं खास? सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखकर भेज दीजिए मेल chunav@lallantop.com पर। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अगर चुनाव से पहले हम YouTube पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे तो कल्पना कीजिए कितने लोगों को जेल होगी। ये कहना है देश की सर्वोच्च अदालत का। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुन कई यूट्यूबर खुश हो सकते हैं तो कई सारी राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सब क्यों कहना पड़ रहा है, पूरा मामला क्या है, डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तारीख 8 अप्रैल 2024 सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक यूट्यूबर की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच यूट्यूबर ए दुरईमुरुगन सत्ताई के मामले की सुनवाई कर रही थी। दुरईमुरुगन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों वाला वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा था। दरअसल दुरईमुरुगन ने 2021 में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर जोर दे रहे थे। सत्ताई अपने इस वीडियो में कथित तौर पर उग्र होकर बोल रहे थे और हिरासत में लिए गए कुछ लोगों की रिहाई की मांग कर रहे थे। हालांकि 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान इस आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि विरोध करने और अपने विचार व्यक्त करने से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। हमें तो नहीं लगता कि इस आधार पर जमानत रद्द कर सकते हैं। दरअसल शुरुआत में इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने अपमानजनक कमेंट से बचने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन जून 2022 में राज्य सरकार की एक याचिका के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। याचिका को रद्द करते हुए इस समय हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि अपने वादे के बावजूद दुरईमुरुगन लगातार अपमानजनक कमेंट कर रहे थे। इसके बाद सत्ताई ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी याचिका पर जुलाई 2022 में नोटिस जारी किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में उन्हें दी गई जमानत जारी रखी। इस तरह सत्ताई 2.5 साल से अधिक समय तक जमानत पर रहे। 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में सत्ताई के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर का जिक्र किया। साथ ही कहा कि अदालत यूट्यूबर पर शर्त लगाए जिससे वह जमानत पर रहते हुए कोई निंदनीय टिप्पणी ना करे। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ सहमत नहीं हुई। जस्टिस ओका ने मुकुल रोहतगी से पूछा, यह कौन तय करेगा कि कोई बयान निंदनीय है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दुरईमुरुगन विरोध या विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए बिना 2.5 साल से अधिक समय से जमानत पर थे। पीठ ने दुरईमुरुगन की जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को निर्णायक रूप से रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान साफ कहा गया कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के पहले चरण को कुछ ही दिन बचे हैं। 19 अप्रैल से मतदान होना है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।